कक्षा 10 का गणित मॉडल प्रश्न पत्र 2024 का सेट 1 हल करेंगे। इस वीडियो में आज हम प्रश्न संख्या 45 से 46 तक हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 45 है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। तो ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। इसके बाद केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु है, तो इससे माप लेंगे स्केल से 8 सेंटीमीटर दूर, और उसके बाद बिंदु को मिलाएंगे। ये केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर मान लेते हैं कि ये O है और ये बिंदु P है। ये केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर स्थित रेखा है। यहाँ से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो ये वृत्त पर स्पर्श रेखा है, इधर भी खींचेंगे और इधर भी खींचेंगे, और इसका नाम दे देंगे Q और इसका नाम R। बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा समान होती है। यदि PQ की लंबाई PR की लंबाई के बराबर होगी तो हम कह सकते हैं कि हमारी आकृति सही है। अब PR की लंबाई मापेंगे और PQ की लंबाई मापेंगे। अगर दोनों की लंबाई समान होगी तो हम कह सकते हैं कि हमारी आकृति सही है। तो PR की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर है और PQ की लंबाई भी 5.5 सेंटीमीटर है। अतः हमारी आकृति सही है। संख्या 46 है, आकृति में चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें पाई का मान 3.14 का प्रयोग करना है। तो उत्तर में इसमें OPBQ एक चतुर्थांश है तथा इसके अंदर OABC एक वर्ग है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, फिर वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा और चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग के क्षेत्रफल को घटाना होगा। सबसे पहले O को B से मिलाएंगे। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की लंबाई को त्रिज्या कहते हैं, यानी OP का मान जितना होगा उतना ही OB का मान होगा और उतना ही OQ का मान होगा। अब ये एक समकोण त्रिभुज हो गया है, तो समकोण त्रिभुज से OB का मान निकालेंगे क्योंकि OA का मान 20 सेंटीमीटर दिया है। तो ये जो है OABC एक वर्ग है, OA 20 सेंटीमीटर दिया है तो AB भी 20 सेंटीमीटर होगा। तो OB ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे।
तो हल में लिखेंगे, हल में कि ओ ए बी सी वर्ग है, इसलिए त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से ओ बी का मान ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण जो है ओ बी है, तो ओ बी का स्क्वायर बराबर लंब ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस आधार ओ ए है, तो ओ ए का स्क्वायर। ओ बी का स्क्वायर बराबर ए बी का मान 20 दिया है, तो 20 का स्क्वायर प्लस ओ ए का मान 20 दिया है, तो 20 का स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर 400 प्लस 20 का स्क्वायर 400। तो ओ बी स्क्वायर बराबर 400 और 400 800 हो गया। तो ओ बी बराबर स्क्वायर जो है बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो रूट अंदर 800। तो ओ बी बराबर, अब 800 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 800 को 2 से भागा देंगे तो 400, फिर 2 से भागा देंगे तो 200, फिर 2 से भागा देंगे 100, फिर 2 से भागा देंगे तो भागफल 50, फिर 2 से भागा देंगे तो भागफल 25, फिर 5 से भागा देंगे तो भागफल 5। तो रूट अंदर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 2 3 4 5 5 गुना 5। ओ बी बराबर, जब रूट से बाहर करेंगे तो जोड़ा में से 1 लिखेंगे, तो 2 गुना, फिर 2 गुना, फिर 5 और रूट अंदर 2, क्योंकि 2 का जोड़ा नहीं मिला, इस 2 का जोड़ा। तो ओ बी बराबर 2 दूनी के 4 और 4 पंचे 20 रूट अंदर 2। तो ओ बी बराबर 20 रूट अंदर 2 सेंटीमीटर। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे त्रिज्याखंड ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल बराबर थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो पूरे वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है और चतुर्थांश के लिए थीटा का मान निकालेंगे इसमें। तो 360 में 4 का भागा देंगे तो 90 डिग्री थीटा का मान आएगा। तो यहाँ थीटा का मान 90 डिग्री लिखेंगे, 90/360 गुना पाई का मान 3.14 लिखेंगे, तो 3.14 गुना आर का मान 20 रूट अंदर 2 गुना 20 रूट अंदर 2।
अब यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 गो जीरो होगा, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है पीछे से। काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, 9 चौके 36। फिर काटेंगे 4 से 4 पंचे 20, 3 1 4 गुना 5 को गुना करेंगे 20 से तो 20 पंचे 100 गुना √2 को √2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2/100। अब ये 100 से ये 100 कट गया तो 314 इंटू 2, 314 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वर्ग OABC का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर बराबर, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 गुना 20 बराबर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड OPBQ का क्षेत्रफल में से घटाएंगे वर्ग OABC का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड OPBQ का क्षेत्रफल 628 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, माइनस वर्ग OABC का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। 628 में से 400 घटाएंगे तो 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 228 सेंटीमीटर स्क्वायर।